जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म का रहस्य क्या है और इस्लाम धर्म क्या सिखाता है। आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म का रहस्य क्या है, इस्लाम धर्म क्या सिखाता है। देखिए, पूरी दुनिया में सच्चाई जिस रूप में भी है वो सब इस्लाम है। सच्चाई का नाम इस्लाम है और सच के अलावा जो भी कुछ है वो गैर इस्लाम है, यानी कि वो बुराई है। अब यही हमारे अंदर ईश्वरी रचना है, इंसानियत। कि इंसानियत कहते हैं लोग कि इंसानियत से सुकून मिलता है। तो इंसानियत का मतलब क्या है? जो रचना रची हुई है ईश्वर की, ईश्वर ने हमें, अल्लाह ने सच के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है और उसमें सच में सुकून और शांति रख दिया है। इसी को कहते हैं कि इंसानियत पर चलना शांति है। तो रचना के हिसाब से सच पे चलना शांति है और सच का नाम है इस्लाम। तो ईश्वर ने हमारे सामने सच पे चलने का रास्ता खोला है और सच पे चलने का हुक्म दिया है, लेकिन रास्ता बुराई का भी खोल दिया है क्योंकि इम्तिहान लिया है। लेकिन बुराई से अल्लाह राजी नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ ताकि लोगों के बात दिमाग में आए, सच को समझ में आए, लोगों के सच समझ में आए। रास्ता बुराई का भी खोल दिया है, लेकिन अल्लाह ताला बुराई से राजी नहीं है। यही सबूत है इस बात का कि अल्लाह ताला हमें बुराई से बेचैन करता है क्योंकि वो राजी नहीं है बुराई से। अब उसने हमें जीवन क्यों दिया है? अब सच के पहलू पर इस्लाम क्या है, सच। अब सच पे बात करते हैं, इस्लाम पे बात करते हैं कि इस्लाम का रहस्य क्या है और इस्लाम धर्म क्या सिखाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने सारा जहान बनाया है हमारे इंसानों के लिए और हमें बनाया है अपने लिए। अब क्या सबूत है कि सारा जहान हमारे लिए बनाया है? सबूत ये है कि आप पूरी कायनात में गौर करें। पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने हमारी सेवा में लगा रखा है। जितने भी जीव हैं धरती पर, उनसे बढ़िया हम जीव हैं। अब चेक करें आप, किसी जीव को कपड़े नहीं पहनाए, हमें कपड़े दिए उसने पहनने के लिए, हम कपड़े पहनते हैं। हम इंसान दुनिया में तरक्की करते हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं। किसी और जीव की फैक्ट्री या कारखाने नहीं चल रहे। 50,000 साल पहले, ये 1,00,000 साल पहले या और पहले, हाथी, घोड़े, ऊँट, शेर, चीते, चिड़िया, परिंदे जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। जैसे चिड़िया 1,00,000 साल पहले घोंसला बना के रहती थी, वो आज भी ऐसी रह रही है, उसने कोई तरक्की नहीं करी। मोहाल की मक्खी बहुत बहुत दूर से फूलों पर बैठकर उसका रस चूस के लाती है। कभी इन्होंने बैठकर पंचायत नहीं करी मोहाल की मक्खियों ने, कभी अब तो बहुत दिन हो गए मेहनत करते करते कोई फैक्ट्री, कोई जो है कोई मशीन ऐसी बनाओ जो शहद अपना आप पैदा करे। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी दूर जाना पड़ता है, फूलों पर बैठकर रस लाना पड़ता है, हैं? अब तो बहुत दिन हो गए करते करते, कोई ऐसी मशीन बनाओ जो हमें मेहनत ना करनी पड़े और जो है अपने आप जो है रस आ जाए। कभी आपने देखा मोहाल की मक्खियों की मशीन या फैक्ट्री? नहीं देखा ना। इंसान तरक्की करता है, कच्चे मकान से पक्की ईंट पे तरक्की करी, फिर टेल पत्थर, हवाई जहाज में उड़ रहा है, पीने के लिए ठंडे पानी के लिए फ्रिज बना दिए। इंसान के अंदर तरक्की का मादा। ये सबूत है इस बात का कि हम सबसे बढ़िया जीव हैं। और हम जो जानवरों को जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को हमारे लिए पैदा किया गया है। भैंसे को बुग्गी में इस्तेमाल करते हैं, बैलों को जो है हल जोतने में, खेत जोतने में इस्तेमाल करते हैं। सभी जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े खतरनाक जानवरों पर इंसान कंट्रोल कर लेता है, कब्जा कर लेता है। शेर है, चीता है, हाथी है। इंसान कितना छोटा है, हाथी कितना बड़ा है, उस पर कंट्रोल कर लेता है। तो ये साफ बात है कि हम सबसे बढ़िया जीव हैं। अल्लाह ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए। अब अल्लाह ने हमें अपने लिए कैसे बनाया है? ये तो मैंने चंद बातें पेश कर दी आपके सामने कि सारा जहान हमारे लिए बनाया। हवाओं को हमारे लिए चला रखा है उसने, दिन निकलता है हमारे लिए ताकि हम कर्म करें, है ना। सारी चीज़ें हमारे लिए लगा रखी हैं। आप इसमें खुद भी गौर करें। तो ये बात तो मैंने साबित कर दी। अब ये बात साबित करूँगा कि अल्लाह ने हमें अपने लिए कैसे बनाया है, हैं? तो हमें इसलिए ऐसे बनाया है कि उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है और उसने रचना में जो रचा है कि एहसान मानने का मादा हमारे अंदर, एहसान का मादा है, शर्म और हया का मादा है, अकड़ने का मादा भी है, झुकने का मादा भी है। तो एहसान का मादा क्यों रखा? अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। उसकी एक एक पैदा की हुई चीज़ पे गौर करें। हर चीज़ का एक मकसद है। हमारे अंदर अगर एहसान का मादा रखा है, इंसान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, याद रखें, कि ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके।
ना चल सके ना फिर सके। इंसान के अंदर एक रचना है रची हुई ईश्वर की। अब देखो ना, हम कुछ जब बुरा काम करते हैं तो हम अकेले में कर रहे हैं बुरा काम, किसी ने हमें देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें कोई बेचैन करता है अंदर से, दिल हमारा घबराता है। चोरी करने पर या बलात्कार करने पर, पाप करने पर, गुनाह करने पर दिल हमारा घबराता है, हाथ पैर कांपते हैं। किसी ने हमें दुनिया में देखा भी नहीं, तो क्या ये अपना आप करते हैं हम? ये हम अपना आप करते हैं? नहीं करते। कोई है, कोई ताकत जो हमें देख रही है और उसने ही ये मादा हमारे अंदर पैदा किया है कि चाहे दुनिया में कोई ना देखे हमें, मगर हमें वो बेचैन करता है। तो ये उसकी रची हुई रचना है, ये हमारे बस में नहीं है, ये अल्लाह की रची हुई रचना है हमारे अंदर। इस रचना के आधार पर हमें समझना है कि मालिक ने हमें अपने लिए क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। तो उसने हमारे अंदर एहसान का मादा रखा कि कोई हम पर, अगर हम भूखे हों, कोई हमें खाना खिला दे, तो हमारे अंदर से एहसान का मादा पनपता है कि हम उसका एहसान माने। ठीक है ना। फिर एहसान से फिर मोहब्बत है। एहसान की तासीर क्या है? मोहब्बत है ना। मोहब्बत करेगा इंसान सामने वाले से कि उसने खाना खिलाया मुझे। फिर मोहब्बत की तासीर क्या है कि हम उसकी पहचान करें कि वो कौन है। भाई आपने मुझे खाना खिलाया है, मैं भूखा था। आप मोहब्बत करेंगे, फिर उसके बाद उसकी अगली सीढ़ी क्या है कि आप उसकी पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, कौन से गांव से हो, कौन से शहर से हो। उसकी तारीफ़ पूछेंगे आप। तारीफ़ पूछने के बाद फिर ये सोचेंगे कि जो आप ये आदमी मुझे कोई बात कहेगा तो मैं भी इसकी बात मानूं, है कि नहीं। इसी प्रकार से अल्लाह ने हमारे अंदर एहसान का मादा रखा। अब इंसान को चाहिए कि वो मालिक जो है, माँ के पेट से ही जो है हमारे ऊपर उसके एहसान बरतना शुरू हो जाते हैं कि हमारी कमज़ोर अवस्था में हमारे माँ बाप के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाली उसने। माँ बाप ने देखभाल करी हमारी, हैं, और इस कदर देखभाल करी कि माँ खुद गीले में लेटी, हमें खुद सूखे में लटाया। बाप मजदूरी कर करके धूप ताप में कमा के लाया। तो कोई ताकत ऊपर है जो काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ उसी के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, सब पर रहम और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। तो लिहाजा इस कायनात में अगर कोई मुझसे प्यार से बोला तो वो अल्लाह का रहम है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है तो दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, जब भी वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। तो अब इंसान बजाय अल्लाह को पहचानने के वो क्या करता है? माँ बाप की पूजा करने लगा है, अकल उसकी बंद हो गई। तो लिहाजा अल्लाह को पहचानना अकल खोल कर और समझना कि कोई, अब बहुत से लोगों ने क्या किया, पहचानते पहचानते कहाँ पहुँचे? सूरज पे। सूरज की पूजा करने लगे कि भाई सूरज से हमें कितना फ़ायदा है, फसल पकती है ना, कितने सारे फ़ायदे हैं। सूरज पे आके रुक गए उनकी अकल। एक छलांग और मारता कि सूरज भी किसी के बंधन में बंधा हुआ है, सूरज भी किसी के बंधन में बंधा हुआ है। तो सूरज से ऊपर भी कोई और है मालिक जिसने मुझे पैदा किया है, तो उसको पहचान लेगा। जब उसको पहचाने, जब उसे देखेगा कि वो मेरे पर एहसान कर रहा है, ज़मीन में से रोजी पैदा कर रहा है, तमाम सारे एहसान हैं उसके मेरे ऊपर, तो फिर उसका एहसान जब इंसान मानेगा तो उससे मोहब्बत पनपेगी। हकीकत में जब अल्लाह की पहचान करेगा मोहब्बत पनपेगी। मोहब्बत पनपेगी तो अल्लाह की तारीफ़ को जो है इंसान समझना चाहेगा कि ये हस्ती क्या है, इसकी सही पहचान क्या है। इसकी सही पहचान कुरान मजीद में दी गई है, क्या दी गई है? कुल हु अल्लाहु अहद, के वो एक है। अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है और ना किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। अब आप देखो ना, इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं, इन सबसे बाहर ये आयत इशारा कर रही है कि ईश्वर इस कायनात से बाहर है। टाइमिंग में, ये ज़मीन और आसमान के बीच क्या है? टाइमिंग, टाइम का सिस्टम है। अब देखो ना, मैं अगर कंप्यूटर में बनाऊंगा तो मैं कंप्यूटर के अंदर हूँगा या बाहर हूँगा? बाहर तो हूँगा ना। कायनात बनाई है ईश्वर ने, तो वो टाइमिंग में बनाई है कायनात। टाइमिंग के हिसाब से हर चीज़ पैदा होती है, मर जाती है, समझे। तो ईश्वर कायनात से बाहर है। तो इंसान जो है उसकी पहचान करे, पहचान करके फिर उस अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उसके हुक्मों पर चले। इसे कहते हैं जब इंसान चलेगा, और वो रास्ता इस्लाम का है। जब चलेगा इंसान तो ईश्वर को पालेगा। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके ईश्वर को पसंद करे, उसकी मोहब्बत दिल में बसाए, तो वो ईश्वर को पालेगा और फिर मरने के बाद ईश्वर के इनाम का हकदार बन जाएगा, स्वर्ग में जाने का। अब हम समझें कि इंसान दुनिया में हकीकतन जो दिल से अल्लाह की खोज करेगा वही अल्लाह को पाएगा, और जो दिल से खोज नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगा, वो अल्लाह को नहीं पाएगा। सीधी सी बात है भाई। अब एक बात हम समझ लें, यहाँ पर इंसान की रचना इस तरह से रची है उसने कि जब भी इंसान कोई काम करता है तो इसके पीछे एक ज़मीर है जो इसकी रहनुमाई करता है।
और वो इसको इशारा करता है कि जब इंसान कोई काम में लापरवाही करता है ना, तो वो इस ज़मीर इशारा करता है कि तू इसमें लापरवाही कर रहा है, ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, इसको ठीक से कर। इंसान के पीछे से एक आवाज़ आती है, ये मन की ख्यालों की आवाज़ है। समझने की कोशिश करो कि जब इंसान किसी काम में लापरवाही करता है, उसमें अल्लाह ने इसको ये भी दिया कि सही ध्यान क्या है, सही अकल क्या है, सही समझ क्या है, दिल से कर तू फला काम को, जब उसका अंजाम सही निकलेगा। लेकिन जब इंसान ये अपने अल्लाह की दी हुई सारी ताकतों को सही से इस्तेमाल नहीं करता, लापरवाही करता है और फिर उस काम को करता है, तो फिर पीछे से आवाज़ आती है कि तू इस काम में लापरवाही कर रहा है, ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अब किसी भी काम की तहकीक करने के लिए आप समझें, हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको जानकारी नहीं है उस काम की, मगर किसी और को है। अगर किसी और से आप उस बात को पूछेंगे अकड़ के, घमंड में, तो वो उसे ठीक से नहीं बताएगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैं जब कोई सवाल किसी से पूछता हूँ, कोई बात मुझे जानकारी है भी, अगर कन्फ्यूजन है मुझे थोड़ी बहुत, मैं अगर पूछता हूँ तो बिल्कुल जाहिल बन के पूछता हूँ, जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। जब मैं इस तरह से पूछूंगा तो सामने वाला भी मुझे ठीक तरह से बताएगा। समझ में आ रही है बात? तो झुकने से क्या होगा कि एक रोशनी मिलेगी इंसान को, और अकड़ने से वो अंधकार में आएगा। तो झुकने की तासीर क्या है? रोशनी। जब इंसान ईश्वर के सामने झुकेगा और ईश्वर की खोज करेगा, तो ईश्वर उस पर तरस खाकर उसको रोशनी दिखाएगा। और जब इंसान अकड़ेगा, दुनिया में भी देख लें आप, जाहिर सी बात है भाई, किसी भी इंसान से आप कोई बात अकड़ के पूछोगे तो वो ठीक से बताएगा ही नहीं, और झुक के पूछोगे प्यार मोहब्बत से, तो बता देगा आपको। तो इसी प्रकार से जब इंसान ईश्वर के संबंध में लापरवाही करता है, तो उसका ज़मीर उसे जगाता है, झंझोड़ता है कि तूने लापरवाही करी है, इसका ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अब दीन क्या है, धर्म क्या है? याद रखें, जब सबका मालिक एक है तो सच्चा धर्म भी उसके लिए, सबके लिए एक ही है, उसका कानून भी सबके लिए एक ही है। अब वो जो एक कानून है ना, वो कानून क्या है? ईश्वर की मर्जी, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलना, और वो मर्जी कुरान मजीद के अंदर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अंदर मौजूद है, जो इंसान को पूरी तरह से बुराई से बचाती है और अच्छाई पर चलाती है, और इंसान की आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करती है। अब जीवन इंसान को इसलिए मिला है कि ईश्वर ने परीक्षा ली है, टेस्ट लिया है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है, कौन मेरा एहसान मानता है और कौन इनकार करता है मेरा। मैंने सब कुछ दिया है ना, खिला भी मैं रहा हूँ, पिला भी, सब कुछ, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ सब उसी का ही है। ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब उसी की संपत्ति है। तो अब उसने टेस्ट इसी बात का लिया है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। अब याद रखें, जो अल्लाह की कदर नहीं करते वो अपनी मनमानी के धर्म पे, फिरकों पे, पंथ पर चलते रहते हैं। उनकी सारी कोशिश और सारी मेहनत, अल्लाह की दी हुई शक्तियाँ जो भी हैं शरीर के अंदर, अकल की ताकत, शरीर की ताकत है ना, जवानी की ताकत, सब कुछ वो दुनिया में लगाते हैं। दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, और धर्म और मजहब और फिरके उनके एक रस्म होती है। धर्म का वो खेल बनाते हैं। धर्म दिल पे लेने का नाम है, दीन दिल पे लेने का नाम है। धर्म पे दिल से चलेगा, सही पहचान करके सही धर्म पर, तो ईश्वर उसको राह दिखाएगा, और मजाक बनाएगा है ना, तो उसको सही राह नहीं दिखाएगा। अब अल्लाह ने ये कायनात बनाई और उसने पहले ही फैसला कर दिया कि जो मेरी कदर करके मुझे राजी करके आएगा वो मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। जो मेरी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर सत्य के रास्ते पर मुझे पाकर, मुझे राजी करके, जीवन का सही मकसद जानकर मुझे राजी करके आएगा, वो जन्नत में, स्वर्ग में मेरा इनाम पाएगा। और जो मेरी नाशुक्री करके आएगा, मेरा इनकार करके आएगा, मेरी रचना के खिलाफ चल के आएगा, रास्ता मैंने बुराई का भी खोला ताकि टेस्ट लूँ, इम्तिहान लूँ, तो जो बुराई पर चल के आएगा, मेरी नाशुक्री करके आएगा, मनमानी का से जीवन जी के आएगा। देखो दो रास्ते हैं, या तो अपने रब को राजी कर लो या अपने मन को राजी कर लो। तो जो मन को राजी करके आएगा वो नरक की आग में सजा पाएगा। वो मालिक है, उसने ये फैसला कर दिया भाई, उसके फैसले को कोई काट नहीं सकता। अब तुम चाहे इस बात पर यकीन करो या ना करो, ये अटल सच है। तुम्हारे सच को ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। अगर तुम इस जीवन की परीक्षा में अल्लाह का एहसान मानकर, उसकी कदर करके, उसे राजी करके जाते हो, तो तुम जन्नत के हकदार बनोगे। और तुम उसकी नाशुक्री करके, उसका इनकार करके, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर, उसकी मर्जी पर ना चलकर, अपने मर्जी पर चलकर अपने मन को राजी करके जाओगे, रचना के खिलाफ बुराई पर चल के जाओगे, धरती पर फसाद फैला के जाओगे, तो तुम नरक में सजा पाओगे। ये अटल सच है। जो लोग मर चुके हैं वो भुगत रहे हैं, और जो मरने वाले हैं वो देख लेंगे।
तो अब याद रखें, जो दिल से अल्लाह की खोज करेगा वही अल्लाह की सही राह को पाएगा और अल्लाह ताला उसी को राह दिखाएगा, क्योंकि वो सबके दिलों का हाल जानता है। ठीक है ना। और जो दिल से खोज नहीं करेगा वो जैसी भी राह पर चलना चाहेगा। अल्लाह ने फ्री विल दिया है ना, छूट दिया है, बुराई का भी अच्छाई का भी। तो सत्य के रास्ते के द्वारा ही इंसान अल्लाह को पा सकता है, इसलिए वो सत्य में सुकून पैदा कर देता है। बुराई के रास्ते के द्वारा इंसान अल्लाह को नहीं पा सकता। बुराई के भी बहुत सारी रास्ते हैं, बुराई की टेढ़ी राह भी बहुत सारी है बुराई की, याद रखें। और अच्छाई की भी सीधी राह बहुत सारी है। तो इंसान रचना के आधार पर सच को पसंद करे, अच्छाई को पसंद करे। दुनिया में जहाँ भी जाएगा, टीवी देख, कुछ भी देख, उसमें अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। तो लिहाजा अच्छाई को ले ले, बुराई को छोड़ दे, ये अल्लाह का रास्ता है। तो जो लोग टेढ़ी राह पर चल रहे हैं, आप देखें इस्लाम के खिलाफ कितने चल रहे हैं, क्योंकि वो इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, समझे, और समझना भी नहीं चाह रहे। असल में वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी में अड़े हुए हैं। अब जैसे ईश्वर ने हमारी रचना में रोटी की भूख रखी है, पानी की प्यास रखी है। प्यास लग रही हो हमें बहुत तेज, और पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है और शरीर को सुकून मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारी रूह, हमारी आत्मा के अंदर अल्लाह ने अपनी प्यास रखी है, अपनी मोहब्बत की चिंगारी माँ के पेट से सिलगा के भेजा है और अपनी प्यास रखी है। ये तमाम चीज़ें रचनाओं के अंदर हैं जो मैंने बयान करता हूँ, और भी हमारी वीडियो में रचना के खंडन मैंने किया है, रचना के बारे में बताया है, कौन सी रचना कैसे रची है, किस रचना का क्या मतलब है, और रचना के बारे में मैंने खंडन किया है। तो हम समझें कि ये भी अल्लाह ने रचना रची है हमारे अंदर, कि हमारे अंदर दो चीज़ें दी हैं, हमें दो चीज़ें दी हैं, एक दुनिया और एक जीवन। इस जीवन के अंदर उसने हमारे अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी है, स्वर्ग की हमेशा की इच्छा, जीने की चाहत हमेशा की है, और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है और कभी भी ख़त्म हो सकती है। क्या संकेत है इस रचना में कि ये जीवन तुझे मिला है कि तू मालिक को राज़ी कर, ये बेकार जीवन है। जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर, यहाँ तेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। लिहाजा इच्छा तेरी इतनी सारी हैं कि तू इसमें प्यासा ही मर जाएगा, मगर तेरी इच्छा दुनिया में पूरी नहीं होंगी। इसीलिए हम देख लें कि लोग दुनिया बटोर रहे होते हैं कि एक कोठी बनाई, दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, उनकी हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती। और लोग कहते भी हैं भाई हवस की खोपड़ी नहीं भरती इंसान की, तो भरी कैसे जाएगी भाई? जन्नत की इच्छा लेके आया है, जन्नत और जीवन है, जन्नत और दुनिया है। जन्नत बहुत बड़ी दुनिया है, जन्नत मौत से पवित्र है, जन्नत दुखों से पवित्र है, जन्नत बुढ़ापे से पवित्र है, जन्नत बीमारियों से पवित्र है। ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मौत का घर है, बुढ़ापे का घर है। तो यहाँ इच्छा पूरी कैसे हो जाएंगी फिर, जरा सोचो आप। इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया बटोरते हुए लोग दुनिया से जा रहे हैं। कोई भी आप, जितने भी आपके सामने मरे होंगे, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वो मरना चाहता था इसलिए मर गया। नहीं, वो दुनिया में बटोरने में लगा हुआ था, मरना नहीं चाहता था। ना चाहने के बावजूद उसे किसी ने मौत देके उठाया। तो जन्नत की जो इच्छाएं, स्वर्ग की जो इच्छाएं, उन्हें दुनिया में इंसान पूरी करने में लगा रहता है, अपनी प्यास बुझाने में कि मेरी इच्छा यहाँ पूरी हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, ये दुनिया जन्नत की इच्छाओं को पूरी करने की जगह नहीं है। ये दुनिया ईश्वर ने इम्तिहान का जहान बनाई है। हाँ, इच्छा रखी है जन्नत की इंसान के अंदर। अब यहाँ पर मालिक ने हमें क्यों बनाया है उसकी बात मैं कह दूं कि ये जो जन्नत की इच्छाएं रखी हैं अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे अंदर, उसका इशारा ये है कि तू इनको पूरी यहाँ ना कर। इसीलिए हम देखते हैं कि हम दुनिया में दौड़ लगाते हैं हाया माया के पीछे। वो कभी दुख भेज के हमें समझाता है, कभी बीमारी भेज के हमें समझाता है, झटका देता है हमें कि यहाँ दिल ना लगा। मौत दे के उठा रहा है कि सबक हासिल कर दूसरे की मौत से। आज इसका नंबर है, कल तेरा नंबर है। आज इसकी अर्थी मैयत जा रही है, कल को तेरा भी नंबर है। अब जब इंसान, दुनिया और शैतान, ये दोनों इंसान के दुश्मन हैं, जब इस कायनात के सच के पहलू पर गौर करेगा तो हकीकतन ये दुनिया में इंसान की जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। इंसान बेचैन ही रहेगा। अल्लाह ने अपनी याद में सुकून रखा है इसकी रचना में, याद रखें। अब ये अल्लाह की याद को भूल करके दुनिया में जन्नत की इच्छाएं जब पूरी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला इसको जो है दुख भेजता है, परेशानी भेजता है, मुसीबत भेजता है। डर और गम की बादशाहत में कैद है इंसान। तो यहाँ जो है डरता है, गम है, पिछले वक्त का गम है, आगे आने वाले वक्त का डर है, पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए। तो मेरे भाइयों, फिर इंसान ये खुल के कैसे जीवन जिएगा, खुल के कैसे जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी कर सकता है? इसलिए हम देखते हैं कि इंसान दुनिया में रीझता रहता है और
वो इस दुनिया में अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है मगर उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। अब यहाँ पर कुरान ये भी कहता है कि नापाक जिन लोगों के आस्था ईश्वर के संबंध में नापाक है, पवित्र नहीं है। पवित्र यह है कि ईश्वर को इंसान मालिक समझे और उसकी रचना के आधार पर कुरान के माध्यम से अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदले, उससे डरे और अच्छी राह पर चले, उसे राजी करे, उसे पाए। हैं, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके ईश्वर को पसंद करे, दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर ईश्वर के हवाले दिल कर दे और वो अपनी मोहब्बत उसमें दाखिल कर दे। नापाक आस्था यह है कि इंसान अपने आप को खुद अपनी मन की मर्जी का खुदा समझे, हैं, रब की मर्जी पर ना आए, बिना मालिक के आज़ाद समझकर अपनी मनमानी से जीवन जिए। अब चाहे वो मजहब पर चल रहा है, चाहे धर्म पर चल रहा है, दुनिया बटोर रहा है, वो अपने मन को बहला रहा है, वो हकीकत में पानी नहीं है। याद रखें, एक तो है हकीकत में पानी और एक दिख रहा है पानी जैसा, दोनों में बड़ा फ़र्क है। भैया आपको प्यास लग रही हो, है ना, और मैं आपको जो है किसी बर्तन में जो है पानी लेके आऊँ उसमें और आपके करीब लाऊँ तो उसमें पानी है नहीं, तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी ना। आपको देखने में लगा कि भाई बर्तन में शायद पानी लेके आ रहा है, लेकिन जब करीब लेके आया उसको आपने हाथ में पकड़ा तो पानी है नहीं उसमें, तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती मेरे भाइयों। इसलिए हकीकत को समझो। तो जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, दुनिया में मनमानी से जीवन जी रहे हैं, ईश्वर की मर्जी पर नहीं आ रहे, उनकी मिसाल कुरान मजीद में दी गई है। सूरा अन-नूर सूरा नंबर 24, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सूरा अन-नूर नूर सूरा नंबर 24 और आयत नंबर 39 में कहा गया है, जिन्होंने इनकार किया यानी अपने रब की मर्जी पर ना आए, अपनी मर्जी पर चलते रहे, अपने मन को राजी करते रहे, जिन्होंने इनकार किया उनके कर्मों की मिसाल ऐसी है जैसे चटियल मैदान में रेत हो। रेत चिलकता है ना पानी जैसा, हैं, कोई सहरा हो, कोई पोखर हो, कोई ढेर हो, उसमें रेत चिलक रहा हो, हैं, या कि कहीं इंसान जंगल में खो गया हो और जो है नया जंगल हो, उसके लिए कोई जो है कोई तालाब सा हो, है ना, वो नई जगह हो और वहाँ दूर से देखता है, बहुत दूर से देखने में दिखाई देता है उसे कि भाई पानी है, ये दूर से देखता है, बहुत दूर से पानी है भाई। अब उसको हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, कभी उस पहाड़ी पर चढ़, कभी उस पर चढ़, कभी उस पर चढ़, कभी वहाँ से निकल, कभी वहाँ से निकल, कभी वहाँ धक्के खा, कभी वहाँ धक्के खा, और धक्के खा खू के मेहनत कर करा के जब वहाँ पहुँचता है, हैं, दूर से दिख रहा है पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है और करीब जा कर के जब वो उसे पानी समझ के जब उसे हाथ में लेने की कोशिश करता है तो वो रेत होता है, पानी नहीं होता है। तो प्यासा उसे पानी समझकर उसकी तरफ दौड़ लगाता है, उसको पानी समझे हुए था, मगर जब वहाँ पहुँचा तो कुछ न पाया, पानी न मिला उसे। हाँ, उसका दम खुशक हो गया, पानी न मिला उसे, बल्कि वहाँ उसने अपने बनाने वाले सच्चे हकीकत वाले मालिक को मौजूद पाया, जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया है। और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती, क्योंकि मेरे भाइयों उसी ने पैदा किया है सबको, सबके कर्मों का बदला वही तो देगा। मालिक यौमुद्दीन अल्लाह ताला बदला देने का मालिक है, तो सबके कर्मों का बदला वही देगा, अच्छे कर्म का भी, बुरे कर्म का भी। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह का इनकार क्या है? अपनी मन को राजी करना, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना कहला रहा हो, रब की मर्जी पर नहीं है, अपने मन को राजी कर रहा है, तो वो कुफ्र है मेरे भाइयों, याद रखें। हाँ, और जिन लोगों ने अपने मन को राजी किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया और नापाक आस्था अपनाई अल्लाह के संबंध में, उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहाँ तक कि उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए, और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसकी बुराई का हिसाब पूरा पूरा चुका दे हैं, और अल्लाह जल्दी हिसाब करने वाला है। या उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती है और उसके ऊपर और लहर आ रही है और उसके ऊपर काले बादल हों और अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक अंधेरा छाया हुआ हो, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ ना देख सके, यानी उसे अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा ऐसे अंधेरे में। और जिसको अल्लाह रोशनी ना दिखाए, जिसको अल्लाह रोशनी ना दे,
उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। तो मेरे भाइयों जरा समझो, इतनी बड़ी कायनात उसने बनाई है तो इंसान का टेस्ट लेने का तरीका कितना बारीकी से बनाया होगा। तो अल्लाह को सबके दिल की हाल की खबर है। दिल से इंसान अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह ताला उसी को रोशनी दिखाएगा। यानी पहले से ही उसके यहाँ तय है कि हमने कितने लोगों को रोशनी दिखाई, कितने लोगों को हिदायत दी, कितने लोगों को ईमान दिया। अल्लाह के यहाँ भूल नहीं, गड़बड़बाजी नहीं। जिनको इस दुनिया में रोशनी दिखाई थी और जिनको ईमान दिया था, उन्हीं को मेरे भाइयों जन्नत का टिकट मिलेगा। अल्लाह के यहाँ कोई भूल नहीं है, वहाँ पहले से ही रिकॉर्ड है। कितना बारीक तरीका है छांटने का कि सबका दिलों का हाल जानता है। जिसके दिल में एक कण के बराबर भी तकब्बुर घमंड होगा ना, हाँ, वो अल्लाह को नहीं पा सकता। अपने घमंड को अल्लाह के सामने मिटा, तब अल्लाह ताला रोशनी दिखाएगा। और जिसके दिल में एक कण के बराबर, एक जर्रे के बराबर भी घमंड होगा, वो स्वर्ग में जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अब ये रोशनी मिलती कैसे है? रोशनी क्या चीज़ है, मैं समझा दूँ आपको जरा। देखिए, जो हकीकत में दुनिया की हकीकत को पहचान ले, इसकी दुनिया के सच पर गौर करे और अपने जीवन के सच पर गौर करे कि मेरा जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, मुझे मरना है, दुनिया छोड़नी है, दुनिया किसी और की है, यहाँ ये सब कुछ दुनिया में सब किसी और का है, मुझे यहाँ भेजा गया है इम्तिहान के लिए। तो इंसान कायनात के सच के पहलू पे गौर करता है तो ये धोखा है सब, जीवन भी धोखा जो कभी भी ख़त्म हो जाए। तो फिर इंसान हकीकत में समझ करके इससे दिल हटाता है ना। दुनिया की हर चीज़ दिल में कनेक्ट है, याद रखें, हम दिल के अंदर कनेक्ट है। औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की, सब चीज़ की मोहब्बत दिल के अंदर है। और दिल से ही इंसान की ज़िंदगी है, याद रखें। दिल ही इंसान को फेरता है अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। और पूरे शरीर में दिल की मिसाल कैसी है? जैसे राजधानी। अगर कोई इंसान किसी देश पे कब्जा करे तो राजधानी पे कब्जा कर ले, देश पे अपना कब्जा हो जाएगा। तो शैतान बड़ा दुश्मन है, शैतान इंसान के दिल पे कब्जा करता है, क्योंकि दिल एक राजधानी है। जब दिल पे कब्जा हो जाएगा तो शरीर के पूरे देश पे कब्जा हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अब जो इंसान इस दुनिया और शैतान की हकीकत को समझ करके धोखा है सब, दुनिया और दुनिया की चीज़ों को ना पसंद करके एक अकेले दुनिया बनाने वाले को जब पसंद करता है और फिर वो पसंद करने के बाद में दुनिया की चीज़ों से दिल हटाता है और अल्लाह की मोहब्बत दिल में चाहता है कि या अल्लाह तू चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। तू जिसे मिला उसे सब कुछ मिल गया, जिसने तुझे पा लिया उन्हें सब कुछ पा लिया, जिसने तुझे खो दिया उन्हें सब कुछ खो दिया। तो तू चाहिए मुझे। तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है? दुनिया की जो है नापाक गंदी मोहब्बत को दिल से निकाल करके और अपनी पवित्र मोहब्बत दिल में डाल देता है। ये एक पाक आस्था है और पाक यकीन है ईश्वर पर और सही रास्ता है। जीवन का यही सही सच्चा मकसद है। जब इंसान इस चीज़ को पा लेता है, अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है, तो फिर दुनिया में जो उसकी जन्नत की इच्छाएं थीं, जब वो उन्हें पूरी नहीं करता और इन इच्छाओं को देखो ना, जन्नत की इच्छा पूरी करने के लिए दुनिया में इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, जुल्म जासूसी करता है। क्यों? दुनिया को हमेशा का घर समझता है, झूठ के पीछे भागता है। ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, फिर भी दुनिया में ऐसा जी रहा है ऐसा हमेशा रहना हो, है ना। तो जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के लिए झूठ पर चलकर इंसान जुल्म जासूसी, दूसरे का माल खाना, दूसरे का हक दबाना, दूसरे पर जुल्म करना, जासूसी करना, इस जन्नत की इच्छाओं को वो कुर्बान कर देता है अल्लाह पर। फिर अल्लाह जब अपनी मोहब्बत डाल देता है तो उसकी इस इच्छाओं को, हमेशा जीने की चाहत को दिल से निकाल लेता है। अब जो हकीकत में जो अल्लाह ने प्यास रखी है, जब इंसान उस प्यास की खोज करता है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे जीवन क्यों मिला है, अल्लाह की प्यास रखी है अल्लाह ने हमारे अंदर, तो फिर ये इसकी प्यास बुझ जाती है हकीकत में। जैसे हकीकत वाला पानी आता है और उसे पीता है इंसान, उससे उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार से अल्लाह की मोहब्बत जब मिल जाती है तो इसकी हमेशा जीने की चाहत अल्लाह ताला दिल में से निकाल लेता है और अपनी मोहब्बत डाल देता है और इसको दुनिया में रोशनी दिखा देता है। इसी रोशनी का जिक्र किया है कुरान में, जो बताई थी मैंने आपको भी, कि जिसको अल्लाह रोशनी ना दिखाए उसको कोई भी रोशनी नहीं दिखा सकता, याद रखें। जब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत डाल देता है, इंसान की जीने की चाहत निकाल देता है, दुनिया का धोखा उस पर हटा देता है, फिर दुनिया की हकीकत उस पर खुल जाती है। दुनिया तो मौत का घर है भाई, यहाँ तो मैं कभी भी मर सकता हूँ, यहाँ से मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो मेरे भाइयों, दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है और फिर कैद खाने में इंसान मज़े नहीं करता, उसका दम घुटता है। किसी कुएं में आप बंद हों तो उसमें आपका दम घुटेगा नहीं घुटेगा, आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ईमान वाला जो होगा, ईमानदार, इस दुनिया में झूठ, बुराई, जुल्म, जासूसी फैली हुई है मेरे भाइयों। झूठ से कभी राजी ना होगा, जुल्म से कभी राजी ना होगा। झूठ, जुल्म, बुराई उसे काटेगा, है ना।
तो कुएं के अंदर जब इंसान हो तो ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो ईमान वाला भी बुराई में ठीक से सांस नहीं ले पाता। इस बुराई की दुनिया में वो सही से सांस नहीं ले पाता। मेरे भाइयों, अगर इस धरती पर शैतान की हुकूमत कायम है, अल्लाह की हुकूमत कमज़ोर है, मगलूब है, तो इस हवा में सांस लेना भी उसके लिए हराम होता है और दम घुटता है उसका। वो जिद्दोजहद करता है, जिहाद करता है, कुरान के द्वारा कुरान के पैगाम को फैलाता है, दुनिया में सच को जिंदा करने की कोशिश करता है, लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी मेहनत को कबूल फरमाए। तो ये दुनिया जो है बुराई का, फसाद का, जुल्म जास्ती का एक कुआं है मेरे भाइयों। शैतानी तांडव है यहाँ पर, फसाद। तो कुएं में इंसान का दम घुटता है, तो फिर जैसे जब वो कुएं में से मौत जब आती है ना उसकी, तो उसकी आत्मा ऐसे मानो कि दम घुटते हुए कुएं में से बाहर निकल रही है और आसमानों के ऊपर जाती है और फिर वो सुकून पाती है। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि ईमान वाले की रूह आसानी से निकाली जाती है और इस कैद खाने में से, ज़मीन और आसमान के बीच में से, वो अल्लाह को राज़ी करके जब निकलता है तो वो मौत के बाद आसमानों पर जाकर ऊपर ठंडा सांस लेता है और उसे सुकून मिलता है और अल्लाह ताला उसे हर दुख तकलीफ़ की बादशाह से आज़ाद कर देता है, हर डर और गम से उसे आज़ाद कर देता है, उसको बेहतरीन ठिकाना देता है। तो यह है पवित्र आस्था। याद रखें कि हम अल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके जाएं, ये है हकीकत में, इससे प्यास बुझेगी हमारी। ये है सही आस्था। इस पे जो इंसान चलेगा, जीवन के सही मकसद को उसने पा लिया और उसने कामयाबी की राह पा ली। और इसके अलावा जो इंसान अपनी मनमानी करेगा तो वो, उसकी मिसाल ऐसी है कि दिखने में लग रहा है पानी है और असल में है वो रेत है, रेत। जब उसके करीब पहुंचा, जब मौत उसकी आवेगी, वो समझ रहा था मैं दीन पे चल रहा हूँ, धर्म पे चल रहा हूँ। जब मौत आएगी तो वो समझ रहा था कि भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे मेरी प्यास बुझ गई, लेकिन नहीं, वो धोखा है, वो धोखा है, वो रेत है। फिर वो देखेगा कि उसका नापाक यकीन टूट जाएगा और हकीकत में अपने मालिक को सामने पाएगा। जैसे कर्म किए हैं वो उसका ऐसी बदला चुका देगा कि बदबख्त सारी उम्र तू मनमानी करता रहा, मैंने तुझे क्यों पैदा किया था, तूने इस मकसद पर गौर ना किया है, तो लिहाजा तू मेरा नाशुक्रा साबित हुआ, इनकार किया तूने मेरा, तूने मन को राजी किया अपनी मर्जी के फिरके पर, अपनी मन की मर्जी के धर्म पर, मजहब पर तू चलता रहा, तो लिहाजा तू मेरा नाशुक्रा साबित हुआ, इनकारी साबित हुआ। तो मैंने इनकार करने वालों के लिए, नाशुक्री करने वालों के लिए पहले से ही नरक की आग तैयार कर रखी है। अब चल अपने ठिकाने नरक की तरफ। तो मेरे भाइयों, जो इंसान टेढ़ी राह पर चल रहा है वो अपना ही बेड़ा गर्क कर रहा है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। और जो इंसान दिल से अल्लाह को राजी करने की मेहनत करेगा वो अपनी ही कामयाबी के लिए करेगा, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। इसलिए धर्म का खेल ना बनाओ भाई, धर्म दिल पे लेने का नाम है, दीन दिल पे लेने का नाम है। तो लिहाजा अल्लाह की मर्जी क्या है उसको समझें। जीवन का समय बीत रहा है, हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुने, ताकि जल्दी जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर एक सच्चा धर्म है। इसकी बहुत सारी निशानियां हैं। जैसे इस्लाम धर्म में अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगते हैं। क्या किसी और धर्म में आपने देखा है इस तरह से हाथ फैलाकर दुआ मांगते हुए? ये भी दलील है इस्लाम धर्म के सच्चा होने की। तो मेरे भाइयों, जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बच्चों की तरह नादानी में खेल रहे हैं, हकीकत पे आओ, सच्चाई पे आओ। मेरे भाइयों, बच्चों की तरह बहुत दिन मनमानी करके धोखे के धर्म में खेल लिए, धोखे के मजहब में खेल लिए। अब कुछ दिन पीछे फरिश्ते आने वाले हैं। हाँ, मालिक को राजी करो, पहचानो जीवन का मकसद तुम्हारा मालिक है, तुम बिना मालिक के आज़ाद नहीं हो। उसको राजी करो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। याद रखें, किसी न किसी वजह से अच्छाई या बुराई होती है, अच्छाई या बुराई बनती है। अल्लाह के सामने झुकोगे तो अच्छाई पर चलोगे, इसी का नाम अच्छाई है, और अकड़ोगे तो बुराई पर चलोगे। सही धर्म पर चलने वाले की पहचान ये है कि मालिक को दिल में मालिक को माने कि मेरा मालिक है, उसके सामने झुके और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने की नीति अपना ले और कुरान के जरिए से अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले। और मेरे भाइयों, अधर्म की निशानी ये है कि ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझे, मनमानी से जीवन जिए, अपने मन को राजी करे, रब को राजी करने की कोई परवाह न करे, जिसने जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, और वो बदला देगा मौत के बाद। जैसे कर्म किए वैसे ही बदला देगा। भाई मेरे भाइयों, रोशनी और अंधेरा क्या है? हाँ, जिस ज़मीन पर इंसान हमेशा की ज़िंदगी समझकर चल रहा है कि मुझे हमेशा जीना है दुनिया में, इसको होश नहीं है कि इसी ज़मीन में मुझे मिलना है। यह है अंधेरा, और होश आ जाए तो रोशनी है।
अगर इसको होश आ जाए मरने से पहले पहले मरने का, तो ये रोशनी में आ गया। इसी को रोशनी कहा गया है कुरान में। तो मेरे भाइयों, दुनिया के सारे इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए इस्लाम धर्म कामयाबी का रास्ता है। ये इस्लाम का रहस्य है। इस्लाम धर्म कहता है कि ईमान लाओ, ईमानदार बन जाओ, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी रचना पर ईमानदार बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। और ईमान ये है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लो मरने से पहले पहले। सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफादार है। वो तुम्हारी हर वफा का, हर नेकी का बदला देगा। अल्लाह को राजी करो। मेरे भाइयों, जो लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं, मरने वाले को लोग इस दुनिया में ये समझते हैं कि उससे हमारी मुलाकात अब कभी नहीं होगी, बस यही ज़िंदगी है, जो कुछ हमें मिली है खा लो पी लो मज़े कर लो, फिर तो मिट्टी मिल जाए, मरने के बाद कुछ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। जितने लोग मर गए उनसे मुलाकात नहीं होगी हमारी। हमारे बाप हैं, भाई हैं, जो भी मर गए उनसे हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी, हैं, उसका किस्सा ख़त्म हो गया। जबकि मेरे भाइयों, ये हकीकत नहीं है। हकीकत में सारे इंसानों को अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में इकट्ठा करेगा, और बुरे इंसान मौत के बाद बुरे लोगों में जाके मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, डरो अल्लाह से। मौत की कोई उम्र नहीं होती। इंसान अचानक दुनिया से चला जाता है, दुनिया बटोरने में लगा रहता है। क्या तुम दुनिया में देख नहीं रहे कि इंसान फला काम में लग रहा है, कि फला बिजनेस में लग रहा है, फला कारोबार में लग रहा है, फला कोठी बनाने में लग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एकदम अचानक उसका किस्सा ख़त्म हो जाता है, दुनिया से उसे मौत देकर उठा लिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये दिन कोई और निकाल रहा है, ये रात कोई और कर रहा है। हम गौर करें, हमारा एक मालिक है, उसे राज़ी करें, उसको राज़ी करने की मेहनत करें, सच पर गौर करें। हमारे चैनल के अंदर मालिक की मर्जी है, सब हज़ारों वीडियो हैं हमारे चैनल के अंदर। जा कर के मालिक की मर्जी को समझें, एक एक करके सारी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। तो याद रखें, हकीकत वाला पानी ही प्यास बुझाता है। हकीकत वाला ईमान ही जब इंसान को मिलता है तो उसी से प्यास बुझती है, उसी से रोशनी में आता है। मरने से पहले पहले मरने के होश में आता है, मरने से पहले पहले मरने की ज़िंदगी समझ जाता है, मरने से पहले पहले मालूम हो जाता है उसे कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। कोई अंधेर नगरी नहीं है भाई, सुन लें। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है। अल्लाह ताला बुराई पर चलने वाले को अंधेरे में, नरक में नहीं डालेगा। बुराई पर चलने वाले को भी पता है मैंने अपने मन को राज़ी किया है, मैंने अपने रब को राज़ी नहीं किया। वो जब मर के जाएगा तो फिर वैसे ही अंजाम पाएगा। हाँ, अंधेरे में नहीं जाएगा वो नरक की आग में। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। और अच्छाई की राह पर चलने वाला, अपने रब को राज़ी करने वाला भी अंधेरे में स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसको भी पता है मैं अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से जा रहा हूँ, मैंने मेहनत करी अल्लाह के लिए, मैंने चमत्कार को पा लिया, मैंने उसकी मोहब्बत हासिल कर ली। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मैंने उसको पसंद किया है, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लिया है ना, कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है और मरने के बाद मुझे जो है अच्छा बर्तावा करेगा मेरे साथ। तो उसको भी पता है अंधेरे में अल्लाह ताला उसे जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। हाँ, उसको भी पता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ बाद में क्या अंजाम करेगा। तो भाई सच पर गौर करें। थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि लगातार जुड़ जाएं, लग जाएं। ये जीवन सबको मिला ही इसलिए है ताकि हम इस वक्त में अल्लाह की पहचान करें, बिन देखे उसकी मर्ज़ी को पहचानें, उसे राज़ी करें। तो भी लगातार हमारे चैनल से जुड़ जाएं और लगातार ज्ञान हासिल करें। इतना ज्ञान हासिल करें कि हम अल्लाह को पालें और जीवन का सही मकसद पालें और हकीकत में जिंदा ईमान हासिल कर लें। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।